क्या होता है? बोध माने ज्ञान। समधी कैसा है, क्या है, सगाई कर लियो तो इधर उधर से थोड़ी सी जानकारी निकालता है कि समधी कैसा है, कितनी जमीन है, कैसा व्यवहार है उसका, कहीं खराब तो स्वभाव नहीं तो जिंदगी भर निभाना महाराज गले पड़ जावे। जय श्री कृष्ण। कई लोग तो ये भी पूछते कि कैसा क्या है उनका नेचर, उनका जीवन कैसा है, बहुत सारी चर्चा चलती। सब छानबीन करने के बाद में फिर समधी को रिश्तेदार बना लेवे, संबंध बन गया, फिर टूटता है क्या वो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर टूटता नहीं, संबंध से बंधन में आ जाता है, माने उससे बंध जाता है हमेशा के लिए, जिंदगी भर। जब तक इसकी शरीर चलेगा, जब तक समधी साथ में रहेगा, उसको कोई मना कर सकता कि ये समधी नहीं है? जय श्री कृष्ण। एक बार संबंध जुड़ गया तो बंधन में आ गया, वो डोर जुड़ गई और बंधन से फिर बोध होगा। बोध माने उसको ज्ञान हो जाएगा कि मेरा समधी कैसा है, समधन कैसी है, कैसा स्वभाव है। 2-4 साल में पूरा स्वभाव मालूम पड़ जाता है महाराज कि मेरे समधी सगा कैसे है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरा कहने का अर्थ है कि अब साधारण रिश्तेदारी में एक बार संबंध जुड़ जाता है, फिर बंधन में हो जाता, फिर समधियों का ज्ञान हो जाता 4-5 साल में, कैसा है क्या है। अब वो कभी खराब भी रहे तो अच्छा भी रहे, कैसा भी रहे, पर आपको निभाना पड़ेगा कि नहीं? पीछे नायक साहब निभाना पड़ेगा कि नहीं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसको निभाना पड़ेगा। और मेरे भाई बहन, मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के नाते यही कहूंगा, एक साधारण सगाई करके आप संबंध जोड़कर बंधन में बंधकर बोध को ज्ञान हो जाता आपको, उसी तरह से किसी सदगुरु से आप संबंध जोड़ लेना, उससे बंधन हो जाएगा। और बंधन जब हो जाएगा तो सदगुरु आपको मोक्ष के द्वार पर ज्ञान करा देगा महाराज। इसलिए इस कड़ी को समझो। आपकी वेद शास्त्र के अनुसार सदगुरु आपकी मनस्थिति जो है ना उसको पावरफुल कर देंगे, उसको बहुत मजबूत बना देंगे। कैसी भी परिस्थिति हो आप उसका रास्ता निकाल लोगे, हल कर लोगे उसको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब कल आप और हमने श्रीमद् भागवत कथा में सुना है कि देवता अमृत लेकर आए थे श्री सुखदेव जी महाराज के पास में, सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। जय श्री कृष्ण। विचार करने जैसी बात है कि अमृत को नकार दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा, वापस भेज दिए। और हमारे सदगुरुदेव भगवान बापूजी ने कहा कि उठ चाल मार लार लार। क्या कहा? जय श्री कृष्ण। क्या कहा? एक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और देवता अमृत लेकर आए, कहते हैं कि हमको कथा अमृत दे दो। मना कर दे, आप अधिकारी नहीं हो। और एक महापुरुष धरती पर हुआ और वो पूरी दुनिया को कह रहा है, एक डिम डिम घोष करके कह रहा है पूरे मानव समाज के कि उठ चाल मार लार लार, कि खड़ा हो और चल, तू जैसा है, नहाया है, धोया है, नहीं धोया है, मुंह धोया है या नहीं धोया है, कैसा है क्या है, कोई लेना देना नहीं। उठ, केवल खड़ा हो जा, तू चल मेरे साथ में, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे मोक्ष के द्वार पर ले जाता हूं। ये सदगुरु की रहमत है, संतों की कृपा है। विचार करने जैसी बात है। वो आपको एड्रेस नहीं पूछ रहे, सुखदेव महाराज ने कहते हैं ना आप अधिकारी नहीं, आप सौदा करने आए हो। पर बापूजी तो कुछ भी नहीं कह रहे, सौदा करने आए हो, कैसे हो, क्या हो, कुछ भी नहीं। आप तो केवल आपका हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको उसको मोक्ष के द्वार पर ले जाऊंगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे महापुरुष, हमारे बापूजी
परम महापुरुष हो गए महाराज। लोहे को भी सोना बनाने के लिए राजी है वो। इसलिए ये सोचने समझने की बात है। किसी गुरु से संबंध जुड़ जाएगा तो मोक्ष की यात्रा हो जाएगी। गुरु नाम जिस तन बसे, सब धन उसके पास। गुरु ही मेरा राम है, रखो जरा विश्वास। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरणों में, एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया मेरे गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया मेरे गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया मेरे गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया मेरे गुरुवर की शरण में, ओ एक बार जो भी आया मेरे गुरुवर की शरण में, मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में, मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में। ओ एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, बनाने वाले मेरी नाव चलाने वाले, बिगड़ी 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 बनाने वाले मेरी नाव चलाने वाले। जब जब भी मांग तुझसे, जब जब भी मांग तुझसे मेरी झोली ही भरने वाले, जब जब भी मांग तुझसे मेरी झोली भरने वाले,
वाले। जब जब भी मांग तुझसे मेरी झोली भरने वाले। जब जब भी मांग तुझसे मेरी झोली भरने वाले। एक बार जो भी आया गुरु की शरण में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में। हरि बोल। टूटी हुई तकदीरें तेरे द्वारे बन गई। 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 कल तक थे जो फकीर हो, कल तक थे जो फकीर हो, अमीर बन गए। कल तक थे जो फकीर हो अमीर बन गए। एक बार जो भी आया गुरु की शरण में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरणों में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में। एक बार जो भी आया मेरे गुरुवर की शरण में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में। मन की मुराद पाया, मन की मुराद पाया गुरु की शरण में। की मुराद पाया गुरुवर की शरण में। मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में। मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में। गुरु ने जिसे बनाया वो भी काहे अनमोल। गुरु ने जिसे बनाया वो भी काहे अनमोल। गुरु ने जिसे बनाया वो भी काहे अनमोल। कृपा हुई गुरु की, कृपा हुई गुरु की, मिल गए चारों धाम। कृपा हुई गुरुवर की मिल गए चारों धाम। कृपा हुई गुरुवर की मिल गए चारों धाम। ओ कृपा हुई गुरुवर की मिल गए चारों धाम। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में। मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में।
गुरुवर की शरण में। एक बार जो भी आया गुरुवर की शरण में, मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में। मन की मुराद पाया गुरुवर की शरण में। गोपाल कृष्ण भगवान की एक बार जो भी आया गुरु की शरण में, मन की मुराद पाया गुरु की शरण में। गुरु ने जिसे बनाया वो बिका है अनमोल। जय श्री कृष्ण। गुरु जिसको बना देना वो बहुत बिकता अनमोल है महाराज। जय श्री कृष्ण। बहुत अनमोल बिकता है गुरु जिसको बना दे, उसके बाद में, पहले नहीं। पहले तो कहाँ है अपने को मालूम है। गुरु जब बना दे, जब बहुत अनमोल बिकता है। संत श्री दगड़ू जी बापू जी के चरण में, उनकी शरण में जब लक्ष्मण चेतन बापू जी गए, कहने का मेरा भाव ये है, संत श्री दगड़ू जी बापू ने उनको शिष्य को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद में गुरु ने उनको ऐसा बनाया महाराज। ये वही परंपरा है, एक एक से लाग जगाऊं जब गुरु लक्ष्मण चेतन बापू जी कहे लाऊं। एक सोचने जैसी बात है। लड़ाने की बात नहीं कही, जगाने की बात कही। एक एक से लाग जगाऊं तब गुरु लक्ष्मण चेतन बापू जी कहलाऊं। ये जग तो रहे हैं। देखो ना, आप अगले साल कथा हुई, आपको लगा नहीं हमको और इस साल कथा करवाना है। अगले साल का दीपक इस साल तक जलता रहा और अभी उसमें तेल डाल दिए महाराज, और जलते रहेगा। ये मानव को जगाने का कार्य किया जा रहा है। संत शिरोमणि लक्ष्मण चेतन बापू जी का जीवन देखो महाराज। कई लोगों ने फिर कहा कि हमारे घर में 2 कदम रख दो, नहीं तो हमको दर्शन दे दो। इस तरह से भाव जगा सब लोगों के मन में। कारण क्या है? गुरु ने जिसे बनाया वो बिका है अनमोल। उसकी कीमत इतनी हो गई महाराज, कई लोग सालों गिनती बापूजी का इंतजार करते कि बापूजी हमारे घर पर आ जाए थोड़े समय के लिए, हमारे घर में चरण डाल दे बस, नहीं तो कम से कम हम आश्रम में जाए तो बापूजी के दर्शन कर कर हमारे अपने आप को धन्य बना ले महाराज। गुरु ने जिसे बनाया, महादेव चैतन्य दगड़ू बापूजी ने जिनको बनाया वो बिका है अनमोल महाराज। इतनी कीमत हो गई उसकी जिसका हिसाब नहीं है। कृपा हुई गुरु वर की, मिल गए चारों धाम। जय श्री कृष्ण। गुरु के चरणों में चारों धाम है महाराज। जय श्री कृष्ण। इसीलिए आप और हमको जब संसार का रिश्तेदारी निभाते हैं तो जिंदगी भर निभाना पड़ता है। तो हम क्यों नहीं शरीर से अपनी जो जिम्मेदारी है परिवार रिश्तेदारी में उसको निभाए और मन का संबंध गुरु से जोड़ ले महाराज, तो मोक्ष हो जाए हमारा जीवन का। और सुखदेव जी महाराज ने उनको अनाधिकारी जानकर देवताओं को लौटा दिया। मेरे भाई बहन, प्रश्न आया है, सोनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सुत जी से कि सनत कुमार चारों भाई
कहीं घूमते नहीं और नारद जी एक जगह कहीं ठहरते नहीं। दोनों का मिलन हुआ कहां पर? कहते हैं सूत जी ने कहा कि एक दिन की बात है, बद्रीनाथ धाम में